इसलिए था कि चूंकि सरकार की बात की कुछ और आप भी समझते हैं, सरकार में अगर मानिए आप 4 भाई हैं तो पहले अपने भाई को आप देखिएगा निश्चित तौर पर, जितना उनका सुनिएगा आप मेरा नहीं सुनिएगा। मैं सुनिएगा, सदन में लड़ूंगा, मैं एमएलए हूँ, ऐसा तो नहीं है, लड़ता ही था। लेकिन रही सवाल कि मैं ये जानता हूँ जितने आपकी पार्टी में जो है, आपके साथ जो है जाए उसका आप ख्याल करेंगे ही, मानवता नैतिकता से लोग करता मानवता नैतिक, तो मुझे लगा कि मैं रहूँगा तो ज़्यादा मेरा काम होगा। मैं जो लड़ूंगा अलग बात है, जब मैं इनके साथ रहूंगा तो मैं लड़ सकता हूँ कि आपके साथ में खड़ा हूँ, आप मेरे यहाँ विकास करिए। बिहार विधानसभा चुनाव के 2 महीने हो चुके हैं और अभी भी राजनीतिक उठापटक जारी है। पिछले दिनों आपको जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी में आपको बीएसपी से, बहुजन समाजवादी पार्टी से इकलौते बिहार के विधायक चैनपुर विधानसभा से जामा खान अब जदयू में शामिल हो गए हैं। तो जामा खान इस वक्त हमारे साथ है। जामा खान जी, क्या ऐसा लगा, मात्र 2 महीने हुए, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, क्या कारण रहा कि अचानक से आप बीएसपी छोड़कर जदयू में आए? कारण ये था कि जिस क्षेत्र से हम आते हैं, चैनपुर विधानसभा कैमूर जिला में, उस विधानसभा में विकास से हमारा विधानसभा बहुत दूर है। जो लोग भी आए, हमें कहना तो नहीं चाहिए मगर जनता को लोग ठगा है, एक तरह से तमाम पार्टी के लोग आए ठगे। मुझे 18 साल में 3 में चुनाव लड़ा और 3 चुनाव में मैं बराबर, मुझे लोगों ने वोट बढ़ाते गए, चुनाव में हारा, 3 में चुनाव हारा हूँ, कम वोट से मैं चुनाव हारा, लेकिन तमाम समाज लोग हमको देते थे। इस बार माननीय मंत्री थे वहाँ पे, चुनाव लड़े, अच्छे पैसे भी खर्च किए, पार्टी के तमाम लोग भी गए वहाँ पे, और जाने के बाद भी वहाँ जनता ने ये निर्णय लिया कि नहीं, जमा खा 18 साल संघर्ष कर रहा है, और मेरे संघर्ष को देखकर, मेरी मेहनत को देखकर लोगों को ये विश्वास था कि जमा भाई आएंगे तो जरूर निश्चित तौर पर हम ख्याल रखेंगे, क्षेत्र का विकास होगा। हमारे विधानसभा में 4 प्रखंड है। 4 प्रखंड में सबसे बुरा हाल अधौरा प्रखंड का है, जहाँ सेंचुरी का बहाना देकर सारा विकास ठप है, न सिंचाई की कोई व्यवस्था, न जाने आने की अच्छी व्यवस्था, न वहाँ नेटवर्क काम करता, टावर नहीं है, तमाम चीज़ें वहाँ, यहाँ तक कि जो खुद उन्हीं की ज़मीन में है महुआ प्यार, जो चूता है गिरता है, ऐसा कोई मतलब नहीं है, उसको भी रोक दिया जाता है, बेच न पावे, जो जाता है वो जेल जाता है, तमाम तरह की बातें हैं, जिसको तमाम विधायकों ने वादा किया, मंत्री भी बने, वादा किया कि उसको हम लोग करवा देंगे, आपकी विकास करेंगे, तमाम तरह की वादा करके वो फेल हो चुके थे। चैनपुर चांद है प्रखंड है, भगवानपुर प्रखंड है, इसमें सिंचाई की व्यवस्था हमारे नीचे भी नहीं है दुरुस्त। इसलिए मैंने जो मैं कहा था, चुनाव जीतने के बाद ये मंथन किया, चिंतन किया कि बीएसपी में था कि ठीक है रहेंगे, लेकिन जब 2 महीना 2.5 महीना बीते, मैंने मंथन किया, मुझे लगा, क्षेत्र में पूरा मैं घुमा हूँ, चुनाव जीतने के बाद पता करिएगा, पहला लगता मुझे कि विधायकों में हर घर जाने की कोशिश किया हूँ, और मैं क्षेत्र में घुमा हूँ, बैठा कभी नहीं, दोपहर में सोया नहीं, ना कहीं घूमने टहलने गया, मैंने देखा और जाकर जो मैं समस्या देख रहा था उसमें मंथन कर रहा था कैसे किया जाए। मुझे लगा कि बहुजन समाज पार्टी में रहकर मैं इनका विकास क्षेत्र का नहीं कर सकता हूँ, सरकार में रहेंगे, सरकार से हम लड़के भिड़ के फंडिंग करके जैसे भी होगा वो आगे बड़ा काम मैं कर सकता हूँ, जो बरसों से लोगों ने नहीं किया है, मेरे बड़े भाइयों ने, उसको मैं करके इतिहास में बनाऊंगा, जैसे मेरे क्षेत्र के लोगों ने इतिहास मेरे साथ बनाया। आप भी जानते हैं, जो आप बहुत दूर नहीं कैमूर से जाते आते हैं, कि किसी को विश्वास नहीं था कि इतना मुझे वोट मिलेगा हर समाज का। मैं बीएसपी से लड़ा, बीएसपी का पोलिंग वोट 25,000 है पोलिंग वोट, और हमको 1 लाख वोट लगभग मिला। यहाँ यादव समाज के लोग बैठे, हमारे भाई बैठे हैं, ये लोग रात दिन करके नहीं देखा लालू जी को, इन्होंने देखा जमा खां को, चूँकि लगा कि जमा मेरा भाई है और ये नज़दीकी से काम करेगा, संघर्ष करेगा, मेरे संघर्ष को देखकर, वरासत भी नहीं मेरे पास, एमएलए भी, बेटा भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बड़ा जमींदार का बेटा भी नहीं हूँ, लेकिन इनको लगा, इन लोगों को, सारे समाज के लोग लगा जमा खां काम करेंगे। ये देख कुछ मित्रों से मैंने राय लिया, बैठा, सबका एक ख्याल था विकास चाहिए हम लोगों को, अब विकास कराओ जमा भाई, नहीं कराओगे तो कहे 6 महीने 8 महीना में परिवर्तन करूंगा, कौन सा परिवर्तन हो पाएगा, आप क्या कर पाओगे, योजना तो सब दे देता है अपना अपना योजना, लेकिन कुछ नया काम आप कराओ। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, चूँकि इनका भी मैंने देखा, इनका भी मंथन किया, ऐसा नहीं है मैंने मंथन किया, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, बीएचयू से मैंने मंथन किया कि क्या गलत क्या सही है, मुझे लगा कि नहीं, ये विकास पुरुष जो कहे जाते हैं सच है, चूँकि जो बिहार में काम किया है, इससे पहले कोई काम नहीं किया था, ये काम किए हैं, तो काम किए हैं, तो मुझे लगा कि मैं सटूंगा इनसे, जाऊंगा इनके पास, तो निश्चित तौर पर जो मैं कहूँगा, मैं क्षेत्र विकास के लिए अगर उसके संघर्ष करूँगा, बात को रखूँगा, तो मेरी बात करके वो संघर्ष करेंगे और विकास करेंगे। नहीं, आपने कहा मंथन आपने किया, एक बीएसपी का विधायक रहते हुए शायद आपने ये भी कह दिया कि वो चीज़ आप नहीं कर पाते जो आप इस सरकार में आकर कर सकेंगे। आपको क्या ऐसा भरोसा था कि नीतीश कुमार के पार्टी में जाऊंगा तो ज़्यादा मेरा ख्याल होगा, एक अन्य विधायक रहूँगा तो उससे ज़्यादा तरजीह नहीं मिलेगी? जी हाँ, ये था, इसलिए था कि चूंकि सरकार की बात की कुछ और आप भी समझते हैं, सरकार में अगर मानिए आप 4 भाई हैं तो पहले अपने भाई को आप देखिएगा निश्चित तौर पर, जितना उनका सुनिएगा मेरा नहीं सुनिएगा, मैं सुनिएगा, सदन में लड़ूंगा, मैं एमएलए हूँ, ऐसा तो नहीं है, लड़ता ही था। लेकिन रही सवाल कि मैं ये जानता हूँ जितने आपकी पार्टी में जो है, आपके साथ जो है जाए उसका आप ख्याल करेंगे ही, मानवता नैतिकता से लोग करता मानवता नैतिक, तो मुझे लगा कि मैं रहूँगा तो ज़्यादा मेरा काम होगा। मैं जो लड़ूंगा अलग बात है, जब मैं इनके साथ रहूँगा तो मैं लड़ सकता हूँ कि आपके साथ में खड़ा हूँ,
आप मेरे यहाँ विकास करिए, मेरे साथ खड़े रहिए। कल आपने पार्टी में शामिल हुए, कल आपके साथ एक और विधायक थे जो निर्दलीय जीत कर आए हैं और वो पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन वो भी बड़ी बात कर रहे हैं अपने क्षेत्र को सुधारने की लेकर, उसको चकाई को चंडीगढ़ बनाने की बातचीत कर रहे हैं सुमित सिंह जी। तो उनका एक एटीट्यूड रहा कि वो पार्टी में शामिल नहीं हुए, एक समर्थन दिया। तो आपको एक्स्ट्रा क्या ऐसा मिल रहा है कि या फिर क्या ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ मिलने वाली है जिसके कारण आप पार्टी में शामिल हैं? आप जानते हैं कि निर्दल हैं, निर्दल समर्थन ही देंगे। किसी पार्टी में नहीं है, पार्टी रहते तो शामिल हो जाते। जब निर्दल होता है आदमी समर्थन देता है, हो गया उनका। विकास की बात है, क्या बात है वो बताएंगे, हम अपनी बात कर रहे हैं। मैं साफ साफ खुल के मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने यही बात कर दिया कि मैं जो भी कदम उठाया विकास को लेकर, मैं लंबा संघर्ष किया। 18 साल का संघर्ष होता है मेरे भाई, 3 चुनाव में हारा हूँ। मैं सूझबूझ से काम लिया, मुझे लगा कि नहीं मुझे यहाँ, चूँकि मैं बीएसपी में रहकर, ऐसा नहीं मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी में चुनाव लड़ा था, चुनाव जीता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे रहकर जो मैं चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं काम तो होगा ही, काम तो विधायक नहीं थे तो भी मैं करता था वहाँ। जो हमारे विधायक जी माननीय मंत्री जी थे उनसे ज़्यादा मैं काम करता था, लेकिन फंडिंग नहीं कर पाता था, पैसा नहीं था फंडिंग करूँ। लेकिन दौड़ना धूपना लड़ना, डीएम साहब से, एसपी साहब से, ब्लॉक सीओ वीडियो में डर कहता था, थाना को बोलता था, काम भी होता था। लेकिन आज मिला हमको ताकत, तो ताकत जब मिलता है आपको तो लगता है कि और कुछ मिलना चाहिए और मैं कुछ करूँ। जो ताकत मिला तो चैनपुर विधानसभा की ठीक था ताकत, लेकिन जो मेरी सोच है, जो वहाँ नगण्य है, कुछ भी नहीं है। अब ये बताइए कि प्यार हुआ का मामला है, मैं विधायक बन कभी नहीं उसको रोक सकता, और यहाँ लड़ूंगा, इनसे समझूंगा, समझाऊंगा, जो भी कहूँगा प्रेशर करूँगा तो हो सकता है मेरी बात माने, ये उम्मीद है। सिंचाई का लंबा व्यवस्था मैं नहीं कर सकता हूँ, एक नाली पुलिया में दे दूंगा, लगभग उससे विकास होगा नहीं भैया। स्कूल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की मामला है, मैं सोचा हूँ। अब तो आज मैं कुछ नहीं खोलना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के आशीर्वाद से बीएचयू से पढ़े हैं। हम लोगों के रोज कम से कम 4-5 एमएलए से बात होती है, किसी पार्टी के हमारे दोस्त मित्र हैं, साथ पढ़े लोग हैं, हम लोग अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी छवि बनी है संघर्ष में। मेरा जो भी रहा है 18 साल संघर्ष, बहुत लोग बैक हो गए होते, लेकिन अगर लोगों का मेरा झुकाव नहीं होता, लोग मेरे साथ चलते नहीं, तो मैं कहीं झुक गया होता, मैं छोड़ दिया होता, घर बैठ गया होता। नहीं, ये जो टाइमिंग है आपके पार्टी में शामिल होने की, इसको लेकर भी है, जब क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है और माना जा रहा है जो संभावित 11 नाम जो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जाने वाले हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार में जो 36 का आंकड़ा बनने वाला है, उसमें आपके नाम का भी जिक्र हो रहा है, काफ़ी चर्चा में है। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। आप जो जान जाइएगा, हम नहीं जाने, अभी जानते इस चीज़ को, जो आप लोग जान जाते हैं वो हम नहीं जान पाते हैं। हमें तो यही पता नहीं है माने न माने कब विस्तार होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि आप लोग जान जाइएगा। तो हम लोग तो खुदे प्रेस जो हमारे मित्र, मैं पूछता हूँ उनसे क्या होने वाला है भाई। आगे भी टिकट का ही मामला था, जो हमारे कुछ अच्छे दोस्त थे दिल्ली, यहाँ प्रेस पे अच्छे लोग हमारे साथ पढ़े हैं बीएचयू में, वो हमको कुछ बताते उससे ही होता था। जाओ यहाँ प्रॉब्लम तुमको है, यहाँ आप जाओ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जो आप लोग का थोड़ा है मामला, बहुत खुद को नहीं करना। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की बातचीत चल रही है कि अभी तक जदयू में कोई माइनॉरिटी का चेहरा नहीं था, और मेरे भाई ने कह दिया कि अभी हमारी कोई सी बात नहीं है। मैं अपना जो दिया हूँ, अपना जो भी कह दीजिए, उनके यहाँ गया हूँ मैं विकास को लेकर, उनको ज़्यादा अच्छा लगे जब मैं आपके पहुँच गया, आपको मान लिया, बड़ा भाई गार्जियन मान लिया, तो आपकी क्या करेंगे आप जानिए, मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप मेरे साथ आगे मान लीजिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मैं आप मेरे पास आगे संकल्पित हो गए एक तरह से, तो आप तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा भाई। जमा भाई मैं आपको अच्छा समझा, चला आया, आप जो करना करिए। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विकास पुरुष समझा, कोई नहीं दाग नहीं। यहाँ तक कि तमाम नेता देश के अंदर मैंने पढ़ा, अध्ययन किया, मंथन किया कि परिवारवाद सबने किया है लगभग, लेकिन यही नेता है, मैं कल तक मैं बात किया हूँ, इनका बेटा क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं, उनके भाई MP MLA नहीं, कोई घर मुखिया है नहीं, कोई प्रमुख है नहीं, और कोई नेता का नाम बताइए जिससे घर में चाटे रिश्तेदार MLA MP न हो, मुखिया न हो, बड़े नेताओं का देश के अंदर। तो इनको हम लगा के नहीं, आदमी जो है जमीन पर काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा, जमीनी हम लड़ने वाले हम लोग हैं। हमने आज जो पहचान बनाया, जहाँ 20 से मुसलमान हैं, अगर संघर्ष नहीं किया होता, हर लोगों के यहाँ पास नहीं पहुँचता, सबके यहाँ नहीं पहुँच के मैं अपना संघर्ष दिखाता, तो लोग मुझे नहीं मानते। जहाँ भी जानते हैं कैमूर जिला में चैनपुर हमेशा संदिग्ध रहता है, हमेशा हिंदू मुसलमान लोग करता है, लेकिन जहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ मेरा भाई हो जाता है। देखिए, वो बात इंपॉर्टेंट है कि चैनपुर में जिस प्रकार से आपको सारे कास्ट का वोट मिला, लेकिन देखा जाए जो बिहार की जो राजनीति अभी चल रही है, जिस तरीके से अल्पसंख्यक जो वोट है, वो एक तरीके से जो भी जनता दल यूनाइटेड है वो भी उसको साधने की कोशिश कर रही है, राजद भी साधने की, और MIM जो बड़ा एक फैक्टर बनकर यहाँ उभर चुका है। क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी में लेकर उस अल्पसंख्यक समुदाय को भी एक संदेश देने की कोशिश है? अब तो बताएंगे चीज़ को ना, उनकी क्या सोच है मेरे कि ऊपर। आप भी उस समुदाय से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो समुदाय? मैं तो सबको लेकर चला हूँ, मेरा इतिहास है, जो छात्र राजनीति किया सबको लेकर चला है, और सबको लेकर नहीं चलता तो चैनपुर मेरा बुरिया बिस्तर लग गया होता कहीं। लेकिन अब उनकी क्या सोच है, उस सोच के मुताबिक जो काम करें, मैं सबके लिए हूँ। जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं,
पूरे बिहार में करना चाहता हूँ। जो दबे कुचले लोग होंगे, जहाँ याद करेंगे, जहाँ कहाँ पहुँचेगा, जितनी ताकत हुई उसी को लेकर पहुँचेगा। आपकी भविष्य की राजनीति को लेकर बहुत लोग ये भी कयास उठा रहे हैं कि चारों जो विधानसभा जो सीटें हैं वो बीजेपी की खाते की सीटें रही हैं आज तक एनडीए में। अब अगला जो चुनाव आएगा वो अब जदयू की तरफ से जा रहे हैं, तो अगली बार जदयू का टिकट लेके जाएंगे। तो क्या आपको ऐसा भय नहीं हो रहा है कि हो सकता है उस वक्त बीजेपी आपके टिकट को लेकर सवाल उठा दे, क्योंकि उनका उनका वहाँ पर बार बार प्रत्याशी वो देते रहे हैं एनडीए गठबंधन के साथ? जानते हैं जो संघर्षशील है, अगर आप संघर्ष किए होंगे किसी मामला में, अपने आप पर आपको विश्वास होगा। हमको अपने आप पर विश्वास है, जनता पुकारेगी। बीएसपी में मेरा टिकट कट रहा था, आपको मालूम होगा, वहाँ भी लोग चढ़े हुए थे। जनता विश्वास था, जनता ने आवाज़ दिया, उस आवाज़ को बहन सुनकर मुझे दी टिकट। मुझे जानता हूँ कि मैं काम करूँगा, जनता चिल्लाएगी। नेता चुनाव नहीं जीता आदमी, एक बात कर रहे हैं। तो अगर आज जनता के बीच में हम लोग हैं, जनता का मैं काम करूँगा भैया, तो जनता पुकारेगी, आवाज़ देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी या हों या बीजेपी के लोग हों, वो मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं काम जब करूँगा, काम इनको दिखाई देगा। उस समय की बात है, कल क्या होगा किसी ने नहीं दिखा है। तो जनता है, जनता के बीच के रहने वाले नेता हैं, तो 5 साल बाद की परिस्थिति को लेकर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। तो अब ये थे हमारे साथ जमा खान।